आज मैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। शायद आपने पहले कभी देखा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको आया भी होगा या फिर नहीं भी आया होगा। तो आज मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, आपको क्वेश्चन कैसे दिख रहा है। ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ई के बाद एल है, एल के बाद फिर एफ है, एफ के बाद ए है। चलो ये ठीक हो गया। इसके बाद ये कहाँ कैसे आया, फिर उसके बाद ये कैसे आया, फिर इसके बाद ये तीनों सीरीज़ के बाद फिर अपना आंसर क्या आएगा, फिर उसके बाद ये अपना आंसर निकलेगा। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन को है ना एनालाइज करना होगा कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है और हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो इसमें लॉजिक क्या निकलेगा, देखिए, ELFA GLHA ILJA -MLNA। और उसमें से हमने अगर डिफरेंस निकालना चाहा या फिर कुछ लॉजिक लगाना चाहा तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि ये जो एल और ए है ये हर सीरीज़ में हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए, जैसे ये भी सेकंड नंबर पे है, ई के बाद एल है सेकंड नंबर पे, ए है फोर्थ नंबर पे। सेकंड सीरीज़ में भी एल सेकंड नंबर पे है, ए फोर नंबर पे है। थर्ड में भी एल सेकंड में है, ए फोर में है। और फिफ्थ में भी एल सेकंड पर है और ए फोर्थ पर है। तो इसका सीधा सीधा ऐसे सीरीज निकल रहा है कि ये मानो हमारे ऑप्शन में भी जो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे एल है, फोर्थ नंबर पे ए है। यहाँ पे भी एल है सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे ए है। तो हर सीरीज में भी एल ए है, ऑप्शन में भी एल ए है। तो हम आंसर कैसे निकालेंगे, हम आंसर निकालना है हमें इस वाले सीरीज से। ये जो अल्फ़ाबेट्स है, ये फर्स्ट वाला एक और ये थर्ड वाला एक, ये फर्स्ट वाला ये थर्ड वाला, ये फर्स्ट वाला ये थर्ड वाला। तो इसमें से हमें आंसर निकालना है कि हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा। अगर हम मान लेते हैं सेकंड पे हमारा एल आएगा यहाँ पे और फोर्थ पे ए आएगा, लेकिन इससे हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा क्योंकि हमारे ऑप्शंस में भी सेकंड नंबर पे एल है, फोर्थ नंबर पे ए है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे सीधा सीधा सबसे आसान ABCD यहाँ पे लिख लेंगे। अभी हमने ABCD यहाँ पे लिख ली है और अभी हम आंसर निकालेंगे। हम इसको तो हमने डिफाइन किया, हमने लॉजिक सीधा सीधा लगाया है कि हमारा सेकंड नंबर पे एल आएगा और फोर्थ नंबर पे ए आएगा। तो हम देखेंगे अभी ये हमारे फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे क्या आंसर आएगा। तो देखिए, ई है, इधर भी ई है, ई के बाद एफ आया, एफ इधर भी है, एफ के बाद इधर जी आया, जी इधर भी है, जी के बाद थर्ड नंबर पे एच आया, एच इधर भी है। मतलब ये दो सीरीज में हमारा आंसर सही जा रहा है, मतलब हमारे सीधी सीधी ABCD ऐसे जा रही है। देखिए, ई के बाद एफ हो गया, एफ के बाद इधर सीधा जी आया, EFGH। देन उसके बाद सामने भी ऐसी सीरीज आएगी, अपना आंसर वैसे आएगा EFGHIJ जे के बाद क्या आएगा, के आएगा। फर्स्ट आंसर अपना अल्फ़ाबेट क्या रहेगा, इधर के रहेगा। के बाद आएगा एल, एल आएगा, एल आया ना। एल कहाँ पे लिखेंगे अपन, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी हम थर्ड नंबर पे भी एल लिखेंगे। फिर उसके बाद आया एम, एम आया, एम के बाद एन आया, एन। तो हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है कि KLLA ये हमारे ऑप्शन में है। क्या हमने पहले जो एल और ए लिखा था, थर्ड नंबर पे सेकंड नंबर पे एल लिखा था, फोर्थ नंबर पे ए लिखा था, तो सभी ऑप्शंस में एल भी था और ए भी था, एल बी ए बी,
LA सब तरफ था। जब हमने इसका आंसर निकाला, इसका आंसर डिफाइन किया, ई और एफ जो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला है, फर्स्ट थर्ड, तो हमारे आंसर में भी क्या आया, फर्स्ट में के आया और थर्ड में एल आया। मतलब हमारी सीरीज सीधे सीधे से जा रही थी, EFGHIJKLMN तक, MN यहाँ पे भी है। तो हमने आंसर डिफाइन किया इसका सीधे ABCD से E से लेके N तक। इसकी वजह से हमारा आंसर क्या बना, K और L बराबर। फर्स्ट नंबर पे K आया, सेकंड पे L आया, थर्ड पे L आया, फोर्थ पे A आया। तो हमारा इस ऑप्शन में हमारा आंसर है क्या, तो बिल्कुल है, डी नंबर का हमारा ये आंसर है, ऑप्शन है, और ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है KLLA। तो कुछ इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डिफाइन किया है, इसका सॉल्यूशन हमने निकाला है। और अगर आपको ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट के द्वारा आप डाउट अपना पूछ सकते हो।